आइए हम निकालेंगे पहला राजावली 2 अध्याय 4 पद 1 से 4। प्रथम राजावली 2 अध्याय 1 থেকে 4। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हिवाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। और यहोवा अपना यह वचन पूरा करके जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वालों की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। आमीन। तुम्हारे कुल परिवार में कभी भी कुछ घटी ना होगी। तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। शारीरिक आत्मिक और आत्मिक जन आत्मा की बातों पर चलता है, ठीक है। खा जाएंगे तो कैसे हो जाएगा। आज यहां परमेश्वर के वचन कर रहा है, पहले हमें आत्मिक खोज रहना है। शरीर से जन्मा शारीरिक व्यक्ति है, जो आत्मा से जन्मा आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब हमें आपको क्या करना है, अपने लाइफ के विषय परमेश्वर मूसा के द्वारा यहोवा को कहा, अपने विषय में सावधान रहना। अपने विषय में हम प्रभु के पास आते बगैर अपने विषय में हम अपने को सावधानी नहीं रख पा रहे। विभिन्न प्रकार के मुसीबतों में, विभिन्न प्रकार के परेशानियों में, विभिन्न प्रकार के प्रलोभन में हम फंसकर अपने जीवन को अपने को लाइफ को अपने हम लोग नष्ट कर रहे हैं। इज़िकियेल 18 में कहा था, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। पुत्र का भार पिता नहीं उठाएगा, पिता का भार पुत्र नहीं उठाएगा। अपने विषय में सावधानी है। पढ़ दो उसको, उसी लाइन। और यहोवा अपना यह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे। ऐसी सावधान रहे। आज प्रिय भाई में हम लोग संसार में बहुत सारी बातें हो रहा है, हमें अपने को सावधान रखना, अपने को बचकर रहना। अपने को ये प्रलोभन से, शैतान के लोभ में आकर, किसी बातों में फंसकर, किसी के बातों में सुनकर अपने घर को छोड़कर, चर्च को छोड़कर दूसरा जगह जाकर अपने लाइफ को बर्बाद मत करना। प्रिय भाई बहनों, अपने विषय में हमको जब तक हम अपनी सावधानी नहीं करते ना, हमारे लाइफ में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अगर हम अपने मर्जी से चलेंगे, अपने को सावधानी नहीं रखेंगे, कभी भी हम लोग दुख मुसीबत पड़ जाते हैं। आज जैसा कभी नहीं हुआ हम लोग का। हम लोग सुन जल्दी आ जाए, ऊपर से पूरा जाम, हम लोग बहुत दूर से घूमने पड़ा हम लोग को, घूर के फिर दूसरा रास्ता, उधर पूरा जाम। मैं बोला, प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं तेरे हाथों में बगैर पड़ जू, मुझे विश्वास तो 10 मिनट में मुझे ले जाएगा। मैंने आंख बंद कर दिया। प्रभु यीशु हमें आपको कह रहा है, अगर अपने विषय में सावधान रहे तो तेरे वंश में किसी बात की कमी ना होगी, किसी बात की कमी नहीं होगा। परमेश्वर हमें कमी नहीं दिया कभी भी। यदि तुम्हें निजी विषय सावधान थाको, निजी भविष्य जोड़ने बचिए सावधान थेको, তাহলে তোমার বংশের মধ্যে কোনো জিনিস অভাব হইবে না, হইবে না। আমরা নিজেকে যদি সাবধান না করি প্রিয় ভাই বোন, যে কোনো সময় আমরা ধোঁকা খেয়ে যাব। মানুষ বলে এই কথা শোনো, এই কথা শোনো, এইখানে চলো, ওইখানে চলো, আপনি নিজের জীবনকে নষ্ট করে দেবেন।
निजे बाड़ी होए। अपने घर में परमेश्वर हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ देगा और देने वाला भी है। परमेश्वर का आशीष कभी कम नहीं होता है। इसी तरह तेरे वंश में किसी बात की कमी ना होगी। सब उपदेशक, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए पहली बात, तब सावधानी से चलना। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो कैसे रहना? सावधानी। किस बात के लिए सावधानी? समझ लिए आप लोग प्रभु पास आते हैं, ठीक है, हम देखते हूं आते हैं आप लोग, अच्छी बात है। आकर पहले सीट अपना देखकर बैठ जाते हैं, ठीक है। कोई कोई लोग को हम देखते आके ऐसे माता दी प्रार्थना करते हैं। जब आप परमेश्वर के भवन में एंटर कर रहे हैं, उस समय आपको बड़ी सावधानी से चलना है, बड़ी सावधानी से चलना है। मैं जब कहीं भी जाता हूं, यहाँ उल्टर मुड़ता हूं, तो बड़ी सावधानी से उड़ता हूं यहाँ से। प्रभु पहले तेरे कदम हो, बाद में तेरे पीछे मेरी हो कदम प्रभु। तू यहां बैठ, मैं तेरे चरण के पास मैं बैठूंगा। प्रभु तू जो कहेगा मैं यही सुनूंगा, वही करूंगा। आप जब यहां बैठते तो आपको क्या करना है? हे प्रभु, मैं तुझे घर से लेके यहां तक अच्छे लाए, मैं धन्यवाद दे रहा हूं। प्रभु मेरे कान खोल दे कि मैं समझ सकूं। प्रभु मुझे इच्छा दे कि मैं बाइबल को समझ सकूं, मेरे मन में रख सकूं। जब आप ये प्रार्थना करते कि प्रभु तेरे दास जो वचन बोलता है तेरे मुंह से निकले और उसको मैं समझ पाऊं, मुझे समझ शक्ति दीजिए, तब आप प्रिय भाई बहन परमेश्वर के भवन में आकर एक एक वचन आपको सीख सकेंगे, समझ सकेंगे, आपका जीवन क्यों होगा। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, पहली बात तुझे बस सावधानी से, क्या है? सावधानी से पढ़ो। तब सावधानी से चलना, सावधानी से चलना। दूसरी बात, और सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए समीप जाना। मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बुरा करते हैं। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, बड़े सावधानी से चलना, सावधानी से काम करना, सावधानी से सेवा करना। आज मैं प्रभु को धन्यवाद है, बैरिकपुर प्रभु से जो काम किया बहुत ही महान। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब मैंने वोल्टर में उठा तो बैठा, धन्यवाद दिया प्रभु को। प्रभु तू यहाँ खड़ा रहो, तेरे चरण मेरे सर पे हो, मैं तेरे चरण के नीचे खड़ा होऊंगा पिता। वोल्टर में तू खड़ा हो, लोग मुझे नहीं तुझे देखे। कितने लोगों का भविष्य को बताया परमेश्वर ने, कई परिवार की जिंदगी टूटे को बताया परमेश्वर ने। कई व्यक्ति सुसाइड करने वाले थे, भविष्यवाणी हो रहा, खड़ा होकर हाथ उठा रहा कि मैं हूं वो व्यक्ति। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे, क्या आपको कहना चाहता है, क्या आपको सिखाना चाहता है, क्या आपको बताना चाहता है, आप कौन सी राह में अपने आपके हाथों को पकड़कर चलाना चाहता है परमेश्वर हमारी आपकी जिंदगी में। परमेश्वर के भवन को हम सम्मान करेंगे, यीशु आपको आदर सम्मान करेगा। सुनने के लिए आप बहुत से समय देखते हैं, हम लोग यहाँ पढ़ी, कुछ लोगों क्या है, बैठे रहते बातें करना शुरू कर देते। हम इधर वचन प्रचार कर रहे, हम इधर मुंह घुमा कर रहे थे, मगर लोग मेरे पीछे वाले बाएं देने वाले सोचता है कि पास्टर जी इधर देखता है, मगर इधर भी देखता हूं, इधर भी देखता हूं, इधर भी देखता हूं। मैं होता है ना, हम लोग प्रचार करते गुपुर गुपुर बात करने लगता है। अब नाम बताएंगे तो क्या बोलेंगे, है ना। बाबलू को बम्बई से फोन आया, बुला रहा था, फ्लाइट का टिकट दे के, वो अभी सबको बता रहा था, है ना। ऐसा नहीं करना प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर के भवन में आ रहे आप अपने लाइफ को सुधारिए। परमेश्वर का वचन क्या कर, हो सकता आपको मुझसे बेसी आपको वचन मालूम, मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको और चीज करे, मगर आपको जो मालूम है मुझे नहीं मालूम। मगर मुझे जो परमेश्वर बोलेगा आपके लिए, आपको नहीं मालूम, आप पढ़ के भी आपको जिसको नहीं मालूम है। बहुत समय ऐसा होता है।
इसलिए बाइबल जो कहता है कि हमें अपने अब कई तो मुझे 5-6 बातें जो हमारा आपके विषय में, अपने विषय में आज के लिए अपने विषय में सावधान रहो, तो तेरे परिवार में कुछ किसी बात की कमी नहीं होगी। अपने विषय में सावधान रहो, अपने मन की चौकसी करो। दूसरी बात, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए, बोलने के लिए। चौथी बात, नीति वचन 4:23 प्रभात 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे बड़ी क्या? अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कि जीवन का मूल स्रोत वही है। 24, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। प्रिय भाई, अपने प्राण के विषय में सावधान। बांग्ला पढ़ो तो 23। সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষায় তোমার হৃদয়ে রক্ষা করো, কেননা তাহা হইতে জীবনের উদ্গম হয়। আমি জীবনে তোমার আত্মা, জীবন প্রাণকে, আমাদের প্রাণকে প্রভু যিশু সুরक्षित রাখতে বলছে। जीवन का मूल स्रोत वही हमारा प्राण है। हम अपने प्राण के विषय में सावधानी, अपने प्राण के विषय समझते रहे कि हमारा प्राण परमेश्वर को है। मेरे प्राण परमेश्वर को धन्यवाद। दाऊद क्यों कहता था? हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्यवाद कर, क्यों कहता था? हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद दे। अपने प्राण के विषय में चौकसी रहो। चलो भाई, हम लोग में से एक जन पढ़ेंगे 23 नीति वचन जो पढ़ रहे थे 4:23, एक जन पढ़ो। সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমাদের হৃদয় রক্ষা করো, কেননা তাহার হইতে জীবনের উদ্গম হয়। ताहते जीवन की है, उत्तम है। हिंदी में कोई पढ़ेंगे तो कोई भी एक तो है हिंदी से, क्योंकि थोड़ा हिंदी में बांग्ला में कुछ ट्रांसलेट थोड़ा हम जब पढ़ने से मालूम होता है थोड़ा बहुत। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, ये सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का श्रोता वही है। इंग्लिश किसी के पास में? इंग्लिश किसके पास में? ओके, रीड। चलो बच्चे पढ़ो, माइक दे दो। हाँ, ओके, विकास पढ़ो। ओके, प्रभात चैप्टर 4:23। Be careful how you think. Your life is shaped by a thought. बी केयरफुल। प्रभु हमें सावधानी रहने बोल अपने प्राण के विषय में। हम लोग आते प्रिय भाई बहनों, विभिन्न प्रकार के प्रेम से हमें आशीष करता। आज हमें अपने प्राण के विषय सोचिए। सबसे बड़ा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का सोता वही है। हम अपने प्राण को अपना सुरक्षित रखना प्रिय भाई बहनों। जब तक हमारे लाइफ में अपने जीवन को, प्राण के विषय में नहीं सोचते, अपने प्राण जो हमारा आपके महत्वपूर्ण उपहार है परमेश्वर का, उस विषय में हम अगर आप लोग नहीं सोचेंगे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है अपने विषय में, अपने प्राण के विषय में, अपने मन के विषय में सावधानी करो। मन बहुत से हमारे गलत बात दिखाता, गलत रास्ता दिखाता। मत ऐसा सोचना। धीरे से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। 2 दिन आगे हमारा शरीर बहुत ही खराब था, उठ नहीं पा रहे थे, देह बुखार, इतना सर्दी, इतना दुर्बल, उठ नहीं पा रहे थे, चलने से मुश्किल हो रहा था हमें। मैं बोला प्रभु कल चर्च है हमारा, क्या तू नहीं चाहता? चाचा यहाँ मेरी सोए रहा हूँ, मैं तो सोने वाला नहीं हूँ प्रभु।
मैं कल मुझे उठना खड़ा होना है। कल तक मेरे शरीर बहुत खराब थी। कारण मैंने फुल एसी चढ़ाकर सो गए। मैं सुबह में प्रार्थना करते में उसके बाद बंद कर देते, पंखा चलाते, मगर ने छोड़ दिया, भूल गए। ठंडा लग रहा था, मजा लग रहा था आराम से। सुबह में उठा, मुझे 6 बजे निकलना था एक मीटिंग में। 6 बजे मैंने नहाया, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए है ना। मैं ठंडे ठंडे पानी में कभी भी गर्म पानी नहीं नहाता। सब बरसात हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, दार्जिलिंग में गए वहाँ भी ठंडे पानी से मैं नहाया हूँ। क्या जाने पूरा एसी का ठंडा पूरा मुझे मार दिया, शरीर एकदम हो गया। मगर प्रभु को धन्यवाद है कि कल रात में मुझे परमेश्वर ने चंगाई दिया। सुबह में खड़ा हो गया, फिर परमेश्वर ने मुझे यहाँ लाया और प्रभु आप लोगों के सामने में खड़ा किया। इसलिए आप सबसे बड़ी अपने मन की चौकसी करना। दूसरी बात अपने प्राण की चौकसी करना है। सबसे मैं अपने प्राण को जितना आप सम्मान करेंगे, हे मेरे प्राण परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे, हे मेरे प्राण परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्राण जब निराश होता है ना, तो प्राण में हमारी निराशपन की छाया आती है। जब हमारे अंदर प्राण में निराश की छाया आ जाती है ना, तो आप एकदम उदास हो जाते हैं, आप मुरझा जाते हैं, आपको आराधना करने का अच्छा नहीं लगेगा, प्रार्थना करने को अच्छा नहीं लगेगा, किसी के बात सुनने को अच्छा नहीं लगेगा। जब आप यहां आते प्रिय भाई बहनों, शैतान बहुत तरीके से हमारे आपके जिंदगी में कुछ कुछ बीज बो देता है, जो निराशपन की छाया होती है। कुछ दिन से निराशपन आपको छाया, बहुत काफी आप निराश होकर रहते हैं सिस्टर। यीशु मसीह आपको प्यार करता है। आज आप कहे कि प्रभु मेरे अंदर जो निराश की छाया है, छोटी छोटी बातों को लेकर निराश, आज प्रभु यीशु वक्त में तेरे जीवित नाम से मैं उसको हुक्म करता हूं कि मेरे मन के अंदर से इसी बग निकल के जा, मेरे मन के अंदर से इसी बग निकल कर चले जा। निराशपन की छाया, निराश देने वाली आत्मा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इन शरीर को छोड़कर इसी बग निकलकर चले जाए। प्रभु तू जीवित है प्रभु। तो जितने भी सारे निराशपन की छाया है, हर श्रापित छाया को यीशु मसीह नासरी के खून से बांधता हूं शिवक। हर श्रापित छाया, धोखेबाजी की आत्मा, हर मरे मुर्दी की आत्मा, छल कपट धोखेबाजी की आत्मा, यीशु वक्त तुझे यीशु के नाम से हुक्म करता हूं, तेरे विरुद्ध में खड़ा हूं। इस छाया, इन शरीरों से, इन शरीर के अंदर से यीशु वक्त, यीशु वक्त, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकलने का हुक्म कर रहा हूं। निकल कर चले जा, चले जा शरीर को छोड़कर। धोखेबाजी की आत्मा, धोखा मत दे, यीशु जानता है उसके अंदर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तुझे जाना है तो जाना है। हुक्म करता हूं यीशु के नाम से, चले जा। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, तेरे बच्चे लोग को तो आशीष कर प्रभु, कि आज हम लोग अपने विषय में सावधान रहे, अपने मन की चौकसी करे, अपने प्राण की चौकसी करे, अपने प्राण को ध्यान दे कि हे मेरे प्राण परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद है, मेरे प्राण को तू दिया प्रभु, मेरे प्राण में तू शांति दे प्रभु, मेरे प्राण के अंदर खुशी दिया प्रभु, ये खुशी को शैतान छीन ना सके प्रभु, तू दया कर यीशु प्रभु। आज यीशु प्रभु आप लोग को बहुत प्यार करता प्रिय भाई बहनों। यीशु प्रभु आज आपको आशीषित कर रहा प्रिय भाई बहनों। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। थोड़ा सा जल्दी चल जाए, 2-3 वचन, नीति वचन 13 अध्याय का 3 पद पढ़ो।
जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, अपने जवानों को चौकसी करता है, अपने मन की चौकसी करता है, वो अपने प्राण को बचा लेता है, अपने प्राण को बचाता है, अपनी इज्जत को बचाता, अपने सम्मान को बचा लेता है। परमेश्वर के उद्देश्य से आशीष को बचा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। ओके। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। प्रिय भाई, कभी भी गाल ना बजाए। अपने मन की जवानों को चौकसी करना, कभी किसी से बात करना, अगर सामने व्यक्ति आपको गुस्सा भी हो रहा है ना, बोल दीजिए। आप अपने जवानों को चौकसी कर लेंगे, आप जय पा जाएंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर सम्मान करेगा। यीशु मसीह को भी थप्पड़े मारा, यीशु चुप रहा, दाढ़ियों को नोच लिया, थप्पड़े मार दिया, थूक दिया, चुप रहा। क्रूस पर किलो से ठोका, चुप रहा। आज पूरे वर्ल्ड में करता है। यीशु का धर्म नहीं, यीशु प्रेमी है। हालेलुया। क्रूस से भी प्यार किया, अपमान में प्यार किया, तिरस्कार में भी प्यार किया। आज हमें आपको भी अपने मुंह को जब चौकसी करते तो हमारे प्राण को बचा लेते। हमारा प्राण आनंद हो जाता, खुशी हो जाता है, मगन हो जाता है कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। उसने कहा, मैंने नहीं कहा। उसने नाचा, मैंने नहीं नाचा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। इससे कई बातें परमेश्वर हमें मंडली में मार्कुस के पते 4:24 पढ़ेंगे तो जल्दी चल जाएंगे। आज सॉरी है, मैं आपको जल्दी करके 5 मिनट में खत्म करेंगे क्योंकि आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो तो क्या सुनते हो, पहली बात। हाँ, जिस नाप से तुम नापते हो जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा। तुमको अधिक दिया जाएगा। प्रिय भाई बहन, प्रवचन कैसे सुनते हम? ये वचन को हम क्या करते हैं? ये परमेश्वर पास्टर लोगिन के वचन है। हेलो, हाँ, नहीं, वचन क्या है? वचन क्या है? वचन परमेश्वर है। आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन ही परमेश्वर था। ये वचन से परमेश्वर सृष्टि किया। ये वचन को आप मत सोचना कि पास्टर लोगिन अपने मन से या बनाकर या लिखकर बोल रहा है या मन में याद रख के बोलता है। नहीं 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 नहीं, गलत मत सोचना, कभी मत सोचना। हम परमेश्वर के वचन से बहुत डरे। मुझे अगर परमेश्वर के वचन में अगर मैं मिलावट करूंगा, परमेश्वर मुझे उस दिन मेरे शरीर में मिलावट कर देगा, सारे बीमारी से मिलावट कर देगा। मुझे डर है परमेश्वर से। इसे वचन से मैं कभी भी मिलावटी नहीं करता हूं। ध्यान दो कैसे तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो। सुनने के बावजूद इस वचन को क्या अमल करते हो तुम? अमल के बाद ये वचन किसके लिए सोचते हैं? ये सोचते अपने लिए कि प्रभु मेरे लिए है, मेरे लिए है। कभी हम सोचते हैं नहीं। समझ, आप लोग पढ़ते बाइबल, हम ही पढ़ता हूं। कभी कभी ऐसा वचन आता है, बहुत तीसरा वचन है ना, तो क्या मैं बोलूंगा हे प्रभु मुझे का ये वचन को दिया, मैं क्यों पढ़ूंगा? मैं नहीं, मैं उसको रिपीट करते के 3-4 बार पढ़कर हाथ रख के आंख बंद कर देता हूं। प्रभु ये बातें तो मुझे दिखा रहा, हो सकता है मेरे अंदर ये जिनिस है, मेरे अंदर ये जिनिस है, तो मुझे माफ कर दे, निकाल भी दे प्रभु, मुझे सफा कर दे। तब हम परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। हम सोचेंगे नहीं आज इनको वचन से बोलना है, उनको वचन से बोलना, वैसा कभी मत करना प्रिय भाई बहनों, मत करना। वचन सबके लिए, राजा महाराजा के लिए है, गरीब अमीर धनी के लिए है,
पास्टर प्रचारक इवेंजलिस्ट के लिए है, विश्वासी के लिए है। मैं भविष्य में देखता हूँ जो रात पड़ते मैं हाथ रखता, प्रभु ये मेरे लिए है। हो सकता प्रभु तू मुझे देख रहा है, हो सकता मेरे अंदर कहीं छिपा हुआ जीन्स है, छिपा हुआ पाप है, तो प्रभु तू इसे निकाल दे प्रभु। तब मैं परमेश्वर के सामने में आ जाता ही हूँ। प्रिय भाई बहनों, अपने विषय में सावधान, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, क्या समझते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो और क्या समझते हो। ये हमारे आपके मसीह लाइफ के लिए बहुत सुंदर चीज है। प्रिय भाई बहनों, इसे आज हमें बहुत कुछ समय अपने लाइफ को सुधारना है, सुरक्षित रखना है, बचना है, बचाना है। आज ईश्वर प्रभु लास्ट एक पढ़ दे, लूका 8 अध्याय 18 पद। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा, उसके पास वो है जो वो भी ले लिया जाएगा, जिससे वह अपना समझता है। प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग प्रभु के पास आते हैं। आज प्रिय बहनों, हर समय अपने बाइबल को पढ़ना, अपने जिंदगी में कहना कि मेरे लिए था। अपने विषय में सावधान रहना प्रिय भाई बहनों, अपने मन की चौकसी करना। प्रभु ने जो आपको प्राण दिया है, ये प्राण जो आपको दिया है, मुझे दिया, यही प्राण धनी का है, धनी को दिया परमेश्वर। यही प्राण राजा महाराजा को दिया है, यही प्राण परमेश्वर डॉक्टर और इंजीनियर वैज्ञानिक को दिया है, यही प्राण नीचे छोटे बड़े भाई बहनों को भी दिया है। हर सामाजिक लोगों को परमेश्वर का ये प्राण एक ही है जो सबको दिया है परमेश्वर। जो अपनी चौकसी करते हैं वो बचे रहेंगे, जो चौकसी नहीं करते, प्रभु ऐसा ना करे, क्षमा करे। हम लोग देखते थे टीवी में कितने बड़ा बड़ा फिल्मी स्टार शराब के नशे में शेष हो जा रहा है, लेंस खत्म हो जा रहा है। कितने भाई बहन आज गंदगी अपने विचारों में पढ़ के अपने लेंस को खराब कर रहे हैं। इसलिए आज प्रिय भाई बहनों, आप सोचते हैं प्राण जो हमारा दिया परमेश्वर, राजा महाराजा धनी मिनिस्टर को दिया है, मगर उसके प्राण उद्धार नहीं पाया। आपका प्राण उद्धार पा लिया है। हालेलुया। आप उद्धार जो प्राण पाया है, आप इस प्राण जो उद्धार पाया हुआ उसको आप सावधानी रखिए, सावधानी से रखिए, बचा कर रखिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राण को उद्धार देने के लिए आया था। और राजा महाराजा मंत्री ने उद्धार नहीं पाया प्राण का, मगर मैं आप हमारे आपका प्राण उद्धार पाया। एक समय प्रार्थना कर रहे थे, सुन जो जेता है, मैं देखते थे लिक्विड है, मगर इसके अंदर क्या जिनिस है प्रभु। फिर एक दिन प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु एक जगह में प्रार्थना में गए थे, प्रार्थना के बाद में वहां एक व्यक्ति बैठे हुए थे, अच्छे व्यक्ति थे, ब्लैक बैंक का डायरेक्टर थे। मगर मेरे मन में एक बात आया था, हम सोच रहे थे, परमेश्वर मुझे बताया था। मीटिंग के बाद जब हम लोग वो परिचय दिया अपना, तो मैं इससे बात कर रहे थे। उस जगह मैं थोड़ा सा टच किया था ब्लड के विषय में, यीशु मसीह का खून के विषय में। तो उसने बोला, सर आप तो जो ब्लड के विषय, खून का विषय बता रहे थे यीशु मसीह का। बोला जी हाँ। तो क्या था, उससे मुझसे पूछा। मैं इसको देखा, बड़ी गौर से देखने पर आंख बंद किया, फिर इसको देखा मैंने, पिन बंद किया, पिन देखा, उनका छवि को मैंने देखा। फिर मुझे बताया ये ब्लैक बैंड इसमें काम करता है। मैं बोला सर देखिए, आप सेंस है, आप सेंस देख चल रहे। ये जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है, आप पूछते आपका दादा को परदादा को बीमारी था, बोलते हाँ। क्यों?
बोले आपका दादा को होने से आपका वंश को ये खून जो है, खून का रिलेशनशिप रहता है। अच्छी बात है। तो बड़े बड़ी बीमारी, कैंसर का कुछ इलाज नहीं, बोला मेडिसिन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने बोला यीशु मसीह जो क्रूस पर जो खून बहाया था, वो खून तो बहुत मूल्यवान था। वो खून में ओरिजिनल खून था। मैंने उसको बोला, क्या बोला? वो खून प्रभु का ओरिजिनल था, पवित्र था, शुद्ध था, जीवनदाता था। जब उसने इंसान के पापों को क्षमा कर दिया। सर, आप ब्लैक बैंड का डायरेक्टर, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। उसने सोचा कि पास्ट फादर क्या पूछेगा। मैं बोला सर, समझ लीजिए ब्लड आप किसी व्यक्ति से लेकर आप कोल्ड रूम में रख देते, ठीक है? हाँ, अब इस ये ब्लड 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीना बाद कभी भी किसी को लगता है ना उमा? कहाँ रखते हैं इसको? फ्रिज में रखते हैं ना, डीप फ्रिज में। ओके, अब तुम लोग तो मेडिसिन ग्राउंड में, हम तुमसे पूछ रहा हूं, अभी हमारे अंदर में जो खून है, आप लोग बताइए, हमारे अंदर जो खून है, आपके अंदर खून है, ये तो गर्म है कि ठंडा है? गर्म है, चल रहा है। अब इसको निकाल के बाहर रख, इसके अंदर रख दे, उसके बाद फ्रिज में रख दे, डीप फ्रिज में, तो क्या होगा? गर्म रहेगा कि ठंडा रहेगा? ठंडा। उसके बाद फ्रिज का जो पानी है, ये खून को क्या बनाता? पतला कर देता। गलत है। मैंने उन डायरेक्टर से बात की, हम डरा नहीं मैंने, तो उसे डायरेक्टर एकदम चुप मेरे मुंह को देख रहा है। तो सर, दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, हमारा ख्याल से अगर किसी व्यक्ति के अंदर हम दे रहे, उसका खून तो गर्म है, ये खून ठंडा वहां जाकर उसको रिवाइज नहीं कर सकता है। तो खैर, प्रभु सबको क्षमा करे, आशीष करे। आज यीशु प्रभु, पहली बात अपने चौकसी के विषय में, आपके खून के अंदर यीशु का खून है। आमीन।